लड़की बोली धरो कधा में हाथ धार मुस्काई बजते जोगी वे सच कर ले आखिर जो नीर को भरो समंदर पर तू प्यासो डोले काय को ठारो मोन तन कमाए मुख से मेरे साथ में शादी कर लो। आनंद ने कहा बहन एक बार मैंने तुझसे मना कर दिया है, मैं किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकता। बहुत परेशान किया उसने, लेकिन आनंद ने अंत में एक बात कह दी, करहो न खंडित मोर भरोसु देहि विरोधन बुद्ध ही दोषु। मैं भगवान बुद्ध के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। और तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम मुझे जबरदस्ती पा तो सकती हो, तुम जबरदस्ती हमसे शादी तो कर सकती हो, लेकिन जबरदस्ती हमारा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकती। आनंद ने जब ये कहा तो लड़की की समझ में आ गया कि सचमुच अगर हम शादी कर भी लें और इन्होंने अगर हमसे प्रेम नहीं किया तो फिर उस शादी से फायदा क्या होगा। इसलिए उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैया से कहा दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दिया, निकाल दिए। लेकिन मैया से कहा माँ एक बार और कोशिश कर लो, भगवान से जाकर पूछ लो, अगर उन्होंने कह दिया तो शादी हो जाएगी। इस बार प्रकृति अपनी माँ को लेकर के भगवान के पास में गई है। भगवान बुद्ध से पूछा है कि मैं आनंद से विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा बेटी अगर आनंद सहमत नहीं है तो शादी कैसे हो सकती है। भगवान ने वहां पर उस बेटी को समझाया और ये कहा बेटी ऐसा क्या तूने आनंद के अंदर देखा तो जो जिद करे घूम रही। आनंद के अंदर ऐसा क्या है जिसे तू आनंद के साथ में शादी करना चाहती है, पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ में व्यतीत करना चाहती है। तुझे आनंद के अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा। प्रकृति सोचती रही, बोले हमें तुझे पूरे ही अच्छे लगे थे। हमें तो आनंद अच्छे लगते हैं, हम आनंद से ही शादी करें। देखो तो इनके बाल कितने अच्छे हैं। कहाँ है बाल। बंदे जी कह रहे बालन की कह दो। बंदे जी आनंद के बाल थे ही नहीं, बड़े थे लेकिन इसलिए साथियों आनंद के शरीर की तारीफ करने लगी। ये बड़े सुडौल हैं, बड़े सुंदर हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे शादी करूंगी। भगवान ने कहा इनसे शादी करोगी। इनकी आंखें थोड़े दिन के बाद, और देखो ना इनकी आंखों से क्या निकलता है, कीचड़। इनके कान से ठेंट, इनकी नाक से देखो तो इनमें है क्या। जहां से देखो वहां गंदगी गंदगी है क्या। उनके पीछे पड़ी हो तुम। प्रकृति बिल्कुल पागल हो गई हो। भगवान बुद्ध ने उसे प्रवचन से जब समझाया तो लड़की की समझ में आ गया। तो लड़की ने कही अगर इनसे ब्याह ना होए तो अब होएगा उसे ही। अब हम पूरी जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। मैं तो भिक्षुणी संघ में जाकर अब मैं भिक्षुणी बन जाऊंगी, साधुवी बन जाऊंगी। ये सुनकर साथियों मैया को बहुत दुख हुआ। ये क्या हो गया, हम काहे के लिए आए थे, क्या से क्या हो गया।